Hey everyone, this is General Aptitude portion, the calculative part of GATE 2012. First question is 1.001 की पावर 1259 की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है देन इसकी। तो आपको पता है कि इसको जब बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3321। इसको देखेंगे, दिस इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी पावर ये, यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी आप देखिए कि ऑप्शंस में बहुत गैप है। 7 3 अराउंड 21 होता है, तो 21 मतलब 3.5 इंटू 7.8 27 या 28 के आसपास आएगा। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ गैप इन बिटवीन दी ऑप्शंस। तो क्लियरली आंसर डी इज करेक्ट। यू नीड नॉट टू इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके 27.6320 नियरली 27.64 आएगा, बट यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स बिकॉज कोई भी आसपास नहीं है। अगर आसपास होता ऑप्शन तो हम इसको क्लियरली मल्टीप्लाई करके अपना मतलब टाइम वो करते। वैसे तो गेट में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, बट फॉर क्विक रिस्पॉन्स मतलब फॉर क्विक आंसर यू कैन सी द ऑप्शंस दैट देयर नॉट मच डिफरेंस, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज। आंसर डी इज करेक्ट। Next question is, there are 8 bags of rice looking alike, 7 of which have equal weight and one is slightly heavier. The weighing balance is of unlimited capacity. Using this balance, the number of minimum number of weighings required to identify the heavier bag is. Let us suppose we have these 8 bags. तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमने इसको और इसको वे किया, और 2 केसेस बन सकते हैं, या तो ये दोनों इक्वल आए इनका वेट, तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद 7 और 8 को वे करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हैवी है। 7 और 8 को करेंगे और पता चल जाएगा 7 या हैवी है या 8 हैवी है। तो यानी कि इस केस में वेइंग्स, टोटल वेइंग्स कितनी हुई, एक ये इन दोनों को किया और दूसरा ये, यानी कि 2। केस 2 ये हो सकता है कि या तो ये हैवी आए या फिर ये हैवी आए, या तो 1 2 3 ये वाला जो ग्रुप है बैग्स का वो हैवी आए या फिर ये हैवी आए, अनइक्वल ना आए। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, जो हैवी वाला होगा, मान लेते हैं 1 2 3 हैवी है, तो 1 2 3 हैवी वाला जो होगा उसमें से 2 1 2 या कोई भी मतलब 1 2 या 1 3 या 3 2 जो भी है उनको लेंगे। तो 1 और 2 को जब वो करेंगे तो अगर वो इक्वल आया, 1 और 2 2 बैग्स को करेंगे, अगर वो इक्वल आया तो क्लियरली जो थर्ड है वो हमें पता चल जाएगा हैवी है, और 1 और 2 में से कोई हैवी आया तो वो भी पता, मतलब 1 और 2 को वेट कर रहे हैं, इक्वल नहीं आया तो भी पता चला जाएगा कि हैवी कौन सा है। तो इस केस में भी क्या होगा, 1 वेइंग ये हुई कि इन दोनों ग्रुप्स को वे किया, और उसके बाद वाली नेक्स्ट वेइंग ये हुई कि जो भी हैवी है उसमें से 2 बैग्स को लेके वे किया। तो सेकेंड केस में भी नंबर ऑफ वेइंग्स कितनी आएंगी, 2। तो मिनिमम वेइंग्स आप कोई भी इस तरीके से अगर आप वे करेंगे तो कोई भी, अगर ये वाला हैवी आएगा तो भी नंबर ऑफ मिनिमम वेइंग्स कितनी आएंगी, 2। तो आंसर 2 इज करेक्ट। आप किसी भी तरीके से इन 3 ग्रुप्स को डिवाइड, मतलब इस बैग को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके किसी भी तरीके से वे करेंगे तो मिनिमम वेइंग्स आपके पास 2 ही आएंगी। The data given in the following table summarizes the monthly budget of an average household. Approximate % of monthly budget not spent on savings, not spent. तो not spent on savings बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इतना, और सेविंग्स कितनी है 1500। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से हमें नॉट स्पेंड ऑन सेविंग्स यानी कि सेविंग्स को हटा के इन सब का परसेंट निकालना है, ऐसा कुछ। तो इसको माइनस कर देंगे तो मतलब यानी कि परसेंट स्पेंड ऑन अदर्स अपॉन टोटल इनटू 100। तो सेविंग में से हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 अपॉन दिस इनटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आपके पास कितना आ जाएगा, 85.7 यानी कि 86%।
Next question is, Raju has 14 currency notes in his pocket consisting of only 20 rupees notes and 10 rupees notes. The total money of Raju the total money value of the note is 230. The number of 10 rupees notes बताना है. तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो तो x है, 20 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो y है. टोटल नोट्स हैं कितने उसके पास 14, यानी कि x प्लस वाई जो है उसके पास 14 है. और वैल्यू देखेंगे, टोटल मनी वैल्यू ऑफ द नोट इज 230, यानी कि x नोट हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू एक्स. जैसे मान लो 2 नोट हैं तो 10 इंटू 2 20 रुपीज़ हो जाएंगे. अगर 10-10 के 2 नोट हुए तो ऐसे ही वैल्यू कितनी हो जाएगी x नोट की 10 इंटू एक्स प्लस 20 रुपीज़ की जो y नोट की वैल्यू है वो कितनी होगी 20 इंटू वाई. और टोटल वैल्यू दी हुई कितनी है 230. There are 2 equations and 2 variables, तो you can calculate it by any of the method. तो हम क्या करेंगे, हमें निकालने की इसकी वैल्यू नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स. 10 रुपीज़ नोट्स मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो हम इसकी y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं. प्लस 20 y इज़ 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 230. 10x प्लस 280 माइनस 20x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 230 माइनस 280 यानी कि माइनस 50. तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5. 50 अपॉन 10 x की वैल्यू आपके पास आ गई 5. तो इसका आंसर है द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स दैट राजू हैज़ इज 5. That is it for today. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.